अमिताभ तिवारी जी, 150 दिन का फर्स्ट फेज है राहुल गांधी का, और कांग्रेस ने अनाउंस किया उसके बाद एक फेज और, यानी लोकसभा चुनाव तक राहुल गांधी चलते रहेंगे। कांग्रेस एक इस मैराथन प्रयोग में व्यस्त रहेगी। प्रयोग तो बड़ा है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस की अपेक्षाएं भी बड़ी होंगी। चुनाव को आप इतने नजदीक से देखते समझते हैं, विश्लेषित करते हैं, जरा बताइए आपको क्या लगता है? अभी पहले चरण 5 महीने, फिर 5 महीने दूसरा चरण जाएगा, तो लगभग चुनाव का नगाड़ा बज जाएगा जब तक राहुल गांधी की यात्रा समाप्त होगी दोनों चरणों की। अमिताभ जी। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी जी की एक रीब्रांडिंग एक्सरसाइज भी है, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म होता रहा है उनका कि वो एक एसी कमरे में बैठ करके ट्वीट पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों से उनका जुड़ाव नहीं है, उन्हें ग्राउंड में जो वोटर्स का जो पल्स है उनका आइडिया नहीं है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक रीब्रांडिंग एक्सरसाइज है राहुल गांधी की खुद की, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को भी ये रियलाइज हो रही है धीरे धीरे कि पहले ऑपोजिशन वोट के लिए कंपटीशन नहीं था, अब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मैदान में उतर गए हैं। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और कल केसीआर भी अपनी एक नेशनल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। भैया तिवारी जी, एक मिनट अमिताभ, एक मिनट भाई। केसीआर तो सबके चाचा, उन्होंने तो केजरीवाल के भी कान काट दिए, पता है? दाएं बाएं कुछ नहीं देख रहे, क्या कांग्रेस हो भाजपा केसीआर से लड़ेगी? कोई नहीं लड़ सकता। एक तंदुरुस्त मुर्गा और हाफ बोतल सबको, क्या कर लो बात, आ जाओ जी तिवारी जी। अब जो भैया मुर्गा और बोतल के बाद तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र इससे ज्यादा है कुछ। जिसके पेट में गई सुरा और मुर्गा, वो तो लोकतंत्र जनतंत्र सब में एकदम मस्त हो जाएगा। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये इनकी एक रीब्रांडिंग एक्सरसाइज है और कांग्रेस पार्टी को रिजुविनेट करने की कोशिश है, वर्कर को रिजुविनेट करने की कोशिश है, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं कैडर से डिस्कनेक्टेड हो गई है, कैडर भी डीमोटिवेटेड है। देखिए, चुनाव अभी 1-1.5 साल दूर है अमिताभ जी, और आपने तो कई चुनाव देखे, हमने आपसे कम देखे हैं। 2 हफ्ते भी चुनाव पलटने के लिए बहुत होते हैं भारत। ठीक है, तो माहौल किस चीज पे बन जाए, क्या हो जाए, अभी से राइट ऑफ भी नहीं कर देना चाहिए। लोग सिर्फ मुद्दे पे वोट नहीं करते, वोटिंग इंडिया में एक इमोशनल डिसीजन है। अब राहुल गांधी किसी का पत्र पढ़ रहे हैं, किसी की बेटी को उठा रहे हैं, वो शायद उसी मुद्दे पे जाके वोट कर दे जी। वहां पर जहां भारत में पॉलिटिशियन चुनाव के बाद दिखता ही नहीं है, वोटर से उसकी दूरी बढ़ती जा रही है, तो मैं इस यात्रा को ऐसे राइट ऑफ नहीं करूंगा। इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स वो कर्नाटक में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और वहां पे एक कांग्रेस ठीक ठाक संगठन है वहां पे कांग्रेस का। तो देखते हैं आगे आगे इसका क्या असर होता है। राइट ऑफ नहीं करना चाहिए मेरे। ठीक बात कही अमिताभ तिवारी। और राजनीति में राजनीति असंभव को साधने की कला ही है, इसलिए राइट ऑफ कुछ नहीं कर सकते। हो सकते ब्रजलाल खाबरीलाल उत्तर प्रदेश में चमत्कार कर दें, भगवान जाने उनके ग्रह नक्षत्र कैसे बैठे हम तो जानते नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है, अब इलेक्शन में, त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं, बस 2 बातें स्मरण में इसलिए कह दूं। एक तो ये ध्यान रखिए कि दक्षिण में कांग्रेस पर का बहुत ज्यादा ध्यान है, राहुल जी वहां बहुत संघर्ष कर रहे हैं, यात्रा में चल रहे, सब बात है। केरल और तमिलनाडु और आंध्रा और कर्नाटक और क्या क्या। जब इंदिरा जी के समय में इमरजेंसी में के बाद चुनाव जब हुआ अमिताभ तिवारी, उत्तर भारत से कांग्रेस बहिष्कृत हो गई। बहिष्कृत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हारी का नहीं, बहिष्कृत हो गई।
इंदिरा गांधी हार गई, विद्याचरण, बंसीलाल, संजय गांधी सब हार गए, ध्वस्तीभूत हो गई, तब भी दक्षिण से 120 सीट लेके लोकसभा में आई थी। क्या इसलिए दक्षिण में बहुत इन्वेस्टमेंट से कुछ लाभ होता हो मुझे नहीं लगता, और दक्षिण में भाजपा कोई वहां ध्वज पताका फहरा दे ये भी मैं नहीं मानता। क्या सीटें बढ़ सकती हैं, कहीं कहीं कुछ वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन अभी मैं ये बात नहीं मान सकता कि भाजपा वहां ध्वज पताका फहरा देगी। कांग्रेस का संघर्ष है उत्तर प्रदेश, कांग्रेस का संघर्ष है बिहार, कांग्रेस का संघर्ष है पश्चिम बंगाल, कांग्रेस का संघर्ष है उड़ीसा। वहां जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी केंद्र की लड़ाई में नहीं आती, ऐसा मैं मानता हूं। केवी त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, पहले तो जो आपने एक टिप्पणी की थी उसके संदर्भ में कह रहा था कि अमिताभ जी, राजनीति को आप व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस जो कर रही है इस समय, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति देश में कर रही है कि वो मुद्दे जबरदस्ती पैदा करती है। अरे भाई हम करें, आपको इससे क्या तकलीफ? अगर एक मिनट भैया, एक मिनट हम मान लें, एक मिनट लगे, हम मान लें सारे भाजपाई उसके पीछे हैं। अमिताभ जी नहीं, हम मान लें, स्टेटमेंट तो पूरा कर लेने दीजिए, स्टेटमेंट तो पूरा कर लेने दीजिए कि आप बस बीच में ही चुप करा देंगे। जी भैया, आवाज तो वैसे भी चैनल पे आपकी यहाँ कम रहती है हर जगह, लेकिन एक स्टेटमेंट पूरा हो जाए। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस पे नहीं बात कर रही कि किसने कौन सा चरित्र किसको दे दिया और क्या हो गया। ये ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल करती है। इसको भी आप ही अभी भी मैं कह रहा हूं, कांग्रेस इस तस्वीर को लेकर उतनी उत्साहित नहीं है जिससे ज्यादा परेशान भयाक्रांत बीजेपी है इस बारिश की तस्वीर से भी। और निश्चित तौर पर यह तस्वीर महत्व रखती है, तभी आप जैसे बड़े पत्रकार के चैनल पर और शो में यह डिबेट चल रही है। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि कांग्रेस को दक्षिण में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये दरअसल अभी सिर्फ यात्रा दक्षिण से शुरू हुई है और हमें पता है दक्षिण में हम मजबूत हैं। हम आज पूरे देश में मजबूत होने जा रहे हैं। अभी तो दक्षिण से शुरुआत है, आप उत्तर तक आने दीजिए इस यात्रा को, फिर आप पश्चिम से पूरब तक देखिए इस यात्रा को, उसके बाद तस्वीर निश्चित तौर पर बदली दिखेगी। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि आज विपक्ष की जरूरत, जो बार बार मुद्दा उठता है कि विपक्ष में इतनी पार्टियां आ गई, आज जनता विपक्ष बनी बैठी है। आप अगर जो मुद्दों की बात करेंगे तो हर घर में परेशानियां हैं, हर तरह की परेशानियां हैं। ऐसे समय में अगर जो राहुल जी एक संकल्प लेकर निकले हैं, वो शुरू दक्षिण से हुआ, इसलिए दक्षिण दिख रहा है। पूरा तक आएगी, उत्तर आएगा, उत्तर तक आएगी। ठीक बात, मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल मान ली। दो बातें कह के फिर भाजपा से उत्तर लूंगा। वो पॉलिटिकल लड़ाई आपसे लड़ेंगे, मैं नहीं। प्रधानमंत्री की कोई बड़ी सभा, कोई बड़ा चित्र आता है तो जैसे लगभग चिन्हित लोग हैं सोशल मीडिया पर कि वो लोग उसी एक फोटो फ्रेम को, एक फ्रेम को ही सब लोग ट्वीट करेंगे और लगभग एक से शब्दों के साथ। ठीक वही राहुल गांधी की इस फोटो के साथ हुआ। इसका मतलब कि कांग्रेस उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव थी। इसलिए ये मत कहिए आईटी सेल दोनों के पास है, दोनों भरपूर पैसा खर्च कर रहे हैं इसी बात का। एक दूसरी बात त्रिपाठी जी ने कही कि नहीं हमारा कोई लेना नहीं, कोई रावण बने कोई शूर्पणखा। ना जी, आपके विद्वानों को सबसे ज्यादा तकलीफ। मैंने तो भलमत साथ में आपको सलाह दी थी, नहीं समझ में आ रही, अपने घर रहो। ऐसे विद्वान जब आपकी लुटिया डुबो देंगे, डुबो तो दी, अभी लुटिया दिख रही है नीचे, डूब तो गई लेकिन दिख रही है, लुटिया भी गायब हो जाएगी थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में। ऐसे विद्वान रखे जो सैफ अली के लिए लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको समझ ही नहीं। अरे आपसे क्या लेना देना? अगर किसी ने कहा रावण तैमूर लग रहा है, कांग्रेस के विचारक के पेट में क्या दर्द है जो वो कहे जी तैमूर कैसे लग रहा है बताइए? आपको राजनीति करनी भारत में कि अफगानिस्तान में? बुद्धि की बात बताओ तो आपको समस्या हो जाती है कि मेरी बात नहीं आ रही, बताइए। तब तो ठीक है भैया, फिर तो मेरी शुभकामनाएं, सब देश भर की शुभकामनाएं। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो हमें अपनी ऊर्जा केवल बहुत परिणाम देने वाले कामों में लगानी चाहिए। रावण के पक्ष में खड़े होकर क्यों हम ऊर्जा व्यक्त करें? सोशल मीडिया पर जो सज्जन सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक तथ्य लेके आ रहे हैं, मैं नाम यहां नहीं लूंगा उनका, वो सैफ अली के लिए लड़ रहे। फिर
आप गोलवरकर के खिलाफ लड़ रहे हो तब तो कुछ पा भी जाओगे, सैफ अली के पक्ष में लड़के क्या पाओगे? चंगेज खां को डिफेंड करने आए हो, तैमूर को, बगदादी को, 3 से ही शकल मिल रही है, चौथे से तो मिल नहीं रही। आपके विरोध ने देश को रावण के पक्ष में खड़ा कर दिया। अब फिर आप अचानक से एकदम गौतम बुद्ध हो जाते हो, कहते नहीं अमिताभ जी हम तो बड़े मुद्दों की राजनीति करते हैं, बेरोजगारी और शिक्षा और नारी उत्पीड़न। मसला है कौशलकांत जी, कांग्रेस कह रही है कि अभी तो दक्षिण से चले हैं, उत्तर में भी आएंगे, दक्षिण में हम मजबूत हैं और पूरे देश में मजबूत होंगे। तब अमिताभ जी अभी जो आपने पिछला 1-1.5 मिनट लिया, उसका एक लाइन में आंसर यह है कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। इस वाले मुद्दे पे भी तुष्टीकरण ही चल रहा है और कुछ नहीं। अरे तैमूर लंग से सारा क्या तुष्टीकरण होगा बताओ? तैमूर लंग के नाम पर कहीं वोट मिल रहा है? इनको लगता है भाई हम क्या करें, इनके सिंपथाइजर को लगता है हम क्या करें। चलिए खैर, अब ये बात आती है कि कांग्रेस दक्षिण में कहां से चली? दक्षिण में कांग्रेस इसलिए चली है क्योंकि अमेठी में राहुल जी को जगह नहीं मिली। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को पहुंचा दिया, उत्तर प्रदेश से खदेड़ दिया, इसलिए उन्होंने अपने नेता को केरल से शुरू किया। लेकिन अभी भी आपको एक ही उत्तर की राजनीति दिखा देते हैं, उत्तराखंड में आप नाम लेते रहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 सीटें, पंजाब में 18 सीटें, मणिपुर में 5 सीटें, गोवा में 11 सीटें, आपको हिमाचल में भी बहुत जल्दी इसके परिणाम दिखने वाले। जिस गुजरात से जो गुजराती दो भाई आए हैं उसी गुजरात में आप कब तक अपने नेता को छतरी के नीचे छुपाने की कोशिश करेंगे? बारिश में सब कुछ नजर आ रहा है। छतरी के नीचे आपका हमारा नेता खुले में खड़ा है, वही तस्वीर तो दिखा रहे हैं अमिताभ जी। हमारा नेता छतरी के नीचे नहीं आता है, आपका नेता छतरी में आता है, हमारा नेता तो खुले में आता है। और दूसरी चीज, उसी गुजरात में जहां से 2 गज्जू भाई आए हैं और जिनकी दम पर भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि सब तस्वीर बदल देंगे, उसी गुजरात से आप साफ हो रहे हैं।